आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, साल 2020 बस जा ही रहा है और जाते जाते हमें बहुत कुछ सिखा गया। अगर सोचें तो इतना बुरा भी नहीं था। क्या कभी खुद गोलगप्पे, जलेबियां और इमरतियां बनाई थी? क्या कभी खुद अपने बाल काटे थे? क्या कभी बैठकर सोचा था कि घर के बाहर जाए बिना और पैसा खर्च किए बिना भी खुश रहा जा सकता है? जिंदगी जीने का नया सलीका सिखा गया ये 2020 और यही है जिंदगी, जिसका नाम है चलते रहना। और इसीलिए हमारे इस प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में हम इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ आज जुड़े खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर शैला अग्रवाल, हमारे साथ हिमाचल से जुड़ रहे हैं सिंगर सलमान इलाही और मेरे साथ ही हैदराबाद से है अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। सलमान, सबसे पहले आपसे बात करेंगे एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। ये साल आपके लिए कैसा रहा? क्योंकि अगर बात करूं आपकी, तो आपका एक गाना आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो कैसे देखते हैं इस साल को? जी सलमान, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, लगता है सलमान के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर शैला हमारे साथ हैं। डॉक्टर शैला, आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगी, कैसे देख रही हैं 2020 को? जैसे आपने बहुत अच्छी तरह सम अप किया था, बहुत सारे सबक सिखा के गया है और बहुत सारे ये जो सबक हैं तरन्नुम, ये हमेशा के लिए ज़िंदगी बदलने वाले हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं मास्क हम्म। तो देखिए उतारने वाली नहीं हूँ, ये कितनी तरह की बीमारियों से, कितने पॉल्यूशन से हमें बचा के गया है। इस साल ना दिल्ली जैसी जगह पे ना डेंगू हुआ, ना मलेरिया हुआ, पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स भी हमें पता नहीं लगे। तो अगर एक मास्क के इस्तेमाल से हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। और जिंदगी का जो मुजाहरा है, जो तरीका है, वो डेफिनेटली इसने चेंज किया है। कम काम से भी आपका काम चल सकता है। या जैसे अब हम हम्म। ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, देखिए अपने अपने घर बैठ के कर रहे हैं। पहले हम 1.5 घंटा कैब बिल्कुल, में आपके स्टूडियो एक आते काम थे, करने का फिर भी वहां नया करके तरीका है। आते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर चलें डॉक्टर शहला हम लोग। बिल्कुल, और बिल्कुल, जिस तरीके बिल्कुल। से बहुत सारी चीज़ें सिखा भी गया हम लोगों को, रहने का सलीका, और जो आप बीमारियों को लेकर बात कर रही थी, हमने ये भी देखा कि जी, मास्क लगाने की वजह से और एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की वजह से जो नॉर्मल फ्लू की शिकायतें बहुत ज़्यादा होती थी सर्दियों के मौसम में, ये भी बहुत कम हो गया है। तो बिल्कुल। हर स्तर पर अबे जी, फायदे दिख रहे हैं, बशर्ते कि एक जो वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन आ जाए, जी। सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए, सबको दे दिया जाए। और अब तो खैर यूके ने मंजूरी दे दी है और हम एक्सपेक्ट करें कि कुछ ही दिनों में यहाँ आम लोगों को भी मुहैया करा दी जाएंगी वो। जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह मार्च तक हम सबको मिल जाएगी। और मार्च से जब शुरू होगा तो पहले हमारे जो हम हेल्थ केयर वर्कर्स और जो हमारी पॉपुलेशन है विच इज मोर प्रोन टू इट, एल्डरली पॉपुलेशन, उनकी, और उसके बाद पे जनरल पॉपुलेशन तक, तो होपफुली अगली सर्दी तक वी ऑल विल बी वैक्सीनेटेड। क्योंकि वैक्सीन की भी 2 डोजेज हैं अबे जी, और वो 21 दिन के शेड्यूल पे होंगी या 28 दिन के, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो जब पूरी 2 डोजेज लग जाएंगी, उसके 3 हफ्ते बाद यू विल बी टोटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोविड बेसिकली। जी डॉक्टर शैला, जैसे वैक्सीन की यहाँ पर बात हो रही है, तो वैक्सीन अभी आम लोगों तक पहुंची भी नहीं है और बहुत सारे ऐसे केसेस अभी से सुनाई देने लगे हैं जिसमें लोगों को ठगा जा रहा है। एमपी में एक केस सामने आया है जिसमें साइबर सेल के पास कंप्लेंट आई है कि लोग ठगी कर रहे हैं वैक्सीन के नाम पर, वैक्सीन बुक कराने के नाम पर। तो ये जो नकली वैक्सीन है, हम इसको कैसे रोकेंगे? वैक्सीन नकली नहीं है, सिर्फ ये जो रजिस्ट्रेशन का धंधा है ये नकली है। और वहां पर क्या कर हम्म। रहे हैं, वो आपसे ओटीपी मांग रहे हैं। तो ये तो हमें हमारे अच्छा। बैंक्स ने हमेशा बोला है कि ओटीपी कतई शेयर नहीं कीजिए। तो चाहे आपका हम्म। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहे हैं, देखिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ऐसे कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों का जैसे डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो हमारी एसोसिएशंस के थ्रू हुआ है। हमारा एक मेडिकल काउंसिल नंबर होता है, उसके थ्रू हुआ है। फिर हमारे यहाँ जो स्टाफ काम करता है उसका हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि राह चलता आदमी ये आपको वैक्सीन दे देगा और आपको अवेलेबल हो जाएगी। और वो भी बात है कि हम्म। पहले सिर्फ सरकार के पास ये वैक्सीन अवेलेबल होगी जनवरी फरवरी तक, और मार्च में प्राइवेट में आएगी। तो आप किसी के भी धोखे में नहीं आए। वैक्सीन
गलत नहीं लगने वाली है, पर वैक्सीन के नाम पे बहुत धोखा होने वाला है। तरन्नुम, ये जो बात कर रही थी डॉक्टर शैला ने, जिस OTP की बात की, दरअसल हो ये रहा है कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल अपने पास रखते हैं, और चूंकि वो उनके पास हमारा मोबाइल नंबर नहीं होता, इसलिए किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए OTP हमारे मोबाइल पर आता है, और वो ये कहते हैं कि ये OTP आप भेजेंगे तो आपका नाम कंफर्म हो जाएगा वैक्सीन के लिए। दरअसल इससे फ्रॉड करके पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। और भी कई तरह की केसेस आई हैं जहां OTP जैसे ही किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपने जाकर शेयर किया, आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं ये भी समझ लें कि जो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का काम है, जैसे डॉक्टर शैला ने बताया, बहुत ही तरीके से होने वाला है। कई सरकारी मशीनरियाँ इसमें काम करेंगी, तो ऐसे किसी अनोनिमस कॉल पर आप इसको रिस्पॉन्ड ना करें। तरन्नुम, हमारे साथ हमारे आज के एक और ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं, और देखते हैं क्या उन तक हमारी आवाज़ पहुँच पा रही है। पहले जी सलमान, क्या हमारी आवाज़ आप तक आ रही है? सलमान, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे तरन्नुम। डॉक्टर शैला से पूछते हैं, जिस तरीके से अभी इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात चल रही है, हजारों हजार की दवाएं भी मिल रही हैं, और कई तरीके, कुछ लोग योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या म्यूजिक से भी इसमें कोई मदद मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इम्यूनिटी बूस्ट का मतलब ये है कि हमारी लड़ने की ताकत बढ़ेगी। ठीक है, तो लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव हार्मोन और एक होता है नेगेटिव हार्मोन। तो जब भी आप कुछ पॉजिटिव चीज करते हैं, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो योगा है, चाहे वो मेडिटेशन है, आप वो दवाओं की बात मत कीजिए, हमारी चारों तरफ की एनवायरमेंट में इवन सिटिंग, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के जो बात करते हैं, हंसते, वहां से वो पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होता है। जब वो पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होता है तो वो हमारी लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। अभी जी, स्ट्रेस जो है वो सब बीमारियों का कारण बोला जा रहा है, तो स्ट्रेस ऐसा थोड़ी है कि आपका आके गला दबा रहा है, स्ट्रेस आपकी नेगेटिव हार्मोन्स बढ़ा रहा है, तो आप जो नॉर्मल आपकी इम्यूनिटी है उसको डाउन कर देता है। तो म्यूजिक तो बिल्कुल, अगर आप बैठ के सोल सूदिंग म्यूजिक सुनते हैं, और देखिए म्यूजिक का अपना अपना चॉइस अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है और वो अच्छा है, पर जो भी चीज आपको रिलैक्स करती है वो पॉजिटिव हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। और आजकल तो हमारे पास माशाल्लाह से वक्त भी है, तो क्यों ना हम सब बैठ के अच्छा म्यूजिक सुने। चलिए, तो एक और अच्छा म्यूजिक सुनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, सलमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज तो हमारे तक आ रही थी, ये देख लेते हैं हमारी आवाज। सलमान, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो हेलो सलमान, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी। तो चलिए, ज़्यादा बात किए बिना शुरुआत एक आपके गीत से हो जाए। तरन्नुम अभी बता रही थी कि बहुत ही मशहूर हो रहा है वो आपका गाना, तो वहीं से शुरुआत करते हैं बातचीत का सिलसिला, उसके बाद हो रहा है, तो हम चाहेंगे वही गाना इनसे सुनना। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कोशिश रहेगी मेरी उसको सुनाने की। तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, शुरू करें? बिल्कुल। Am I audible? Am I audible? Yes, yes, of course. Please continue. मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। अरे कोई तो जाओ, उसको बुलाओ,
अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ, न माने तो उसको डांट भी लगाओ। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। सपनों में मेरे वो रोज आता और जाता है, संग वो अपने मुझको भी रोज बुलाता है। सपनों में मेरे वो रोज आता और जाता है, संग वो अपने मुझको भी रोज बुलाता है। अब कैसे बताऊं इन शहरों का हो गया हूँ, इस भीड़ भाड़ में कहीं खो गया हूँ। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। जी बहुत खूब सलमान। बहुत खूब अच्छा सलमान, बहुत खूब, बहुत जी बढ़िया। आप सलमान, आप रहने वाले यूपी के हैं और आपका दिल खो गया है पहाड़ों में। आप बन गए हैं सिंगर और आपने ग्रेजुएशन किया है माइक्रोबायोलॉजी में, तो ये माजरा क्या है? हेलो जी सलमान, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी अभय जी, लगता है मेरी आवाज सलमान तक नहीं पहुंच रही है। अगर आपकी आवाज पहुंच रही है तो आप उनसे ये सवाल जरूर पूछें। हाँ सलमान, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? तरन्नुम दरअसल आपसे ये जानना चाह रही थी कि आप यूपी के आप रहने वाले, दिल आपका पहाड़ों में खो गया, ग्रेजुएशन आपने माइक्रोबायोलॉजी की, शौक आप गाने का रखते हैं, तो ये पूरा माजरा क्या है? किस तरीके से म्यूजिक की तरफ आपका झुकाव हुआ, कहीं से आपने इसकी तालीम हासिल की? और एक और साथ ही साथ एक जुड़ा सवाल, इसकी लिरिक्स बहुत ही बढ़िया है, जबान पर चढ़ने वाली, एकदम आसान अल्फाज में, तो ये किसकी है? तरन्नुम, मेरी भी आवाज सलमान तक नहीं पहुंच रही। जी बिल्कुल लग रहा है कि डॉक्टर हमारी तो आवाज सलमान ये गाना जो तो सलमान ने ऐसा सुनाया, करते हैं, वापस पहाड़ों से यहीं दिल्ली आ जाते हैं, यहाँ भी ठंड काफी है अभी जी। वैसे ये गाना सचमुच पहली बार सुनकर ही लगा कि एकदम से कानों में रस सा कोई घोल रहा हो, एकदम जहन में रस पस गया ये गाना। तो क्या ऐसे ही संगीत की बात आप कर रही थी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है, जहाँ आप खुद झूमने लगते हैं। और जैसे आप बात कर रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट से ये सिंगर बन गए, देखिए जो भी प्रोफेशन होता है, जैसे हमारा प्रोफेशन है, डॉक्टर हैं, आप लोग एंकर हैं, पर वो सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं होता ना, हमारे अलग शौक होते हैं, हमारी एक अलग पर्सनालिटी होती है। तो कई बार मुझे लोग बोल देते हैं कि आप डॉक्टर होके ये करती हैं, क्यों भाई डॉक्टर होके बाकी और कोई काम नहीं किया जा सकता क्या? तो इसी तरह अच्छा है कि अगर आप अपने पैशन को, और सच बात ये है अबे जी, इस दौरान जो हमें टाइम मिला है वो शायद हमने अपने पैशंस को जो हमने कहीं साइड में रख दिया था, बिकॉज इतना वक्त नहीं था कि वो पैशन को आप टाइम दे सकें, वो इस कोरोना कोविड टाइम ने हमें सिखा दिया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत सालों से नहीं की थी, जैसे सही बोला है तरन्नुम ने कि गोलगप्पे भी बना डाले और जलेबी इमरती भी बना डाली। तो कुकिंग तो सबको आती थी, लेकिन सबने सिर्फ बेसिक दाल चावल पे छोड़ा हुआ था। अब हम सब कुक हो चुके हैं, शेफ हो चुके हैं। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जो म्यूजिक है वो इम्यूनिटी बूस्ट तो करता ही है डॉक्टर शैला, और भी आपने अच्छी बातें हमें बताई। अच्छा, इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और क्या क्या हो सकता है? जैसे कि अब इंडिया में न्यू स्ट्रेन भी आ गया है, तो ये कहा जा रहा है जो लोग पहले से कमजोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी पहले से बहुत वीक है, उन पर ये ज्यादा असर करेगा, तो क्या करें, कैसे स्ट्रॉन्ग करें?
हाँ, देखिए पहली बात तो ये है तरन्नुम, ये समझना बहुत जरूरी है कि वायरस जो है वो अपने आप को म्यूटेट करता रहता है। देखिए हर चीज जो दुनिया में आई है उसका एम ये है कि वो अपनी जात को बढ़ाए, प्रोपगेट करे, ठीक है। तो जब आप वायरस से लड़ने लगते हैं तो वायरस उसमें म्यूटेट करके अपने आप को और ज्यादा ट्रांसमिसिबल बना लेता है। आपने मास्क पहनना शुरू कर दिया, आपने हाथ धोने शुरू कर दिए, वायरल लोड को आप कंट्रोल करने लगे, वायरस ने अपने आप को म्यूटेट करके और ज्यादा पोटेंट बना लिया कि जहां पहले 100 वायरल पार्टिकल्स कर रहे थे, अब 2 वायरल पार्टिकल वो इन्फेक्शन करने लगे हैं। तो ये तो एक लॉजिकल इवोल्यूशन है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं कि जिसे कहा जाता है कि पैंडेमिक में जो वायरसेस होते हैं, देखिए पैंडेमिक दुनिया में पहले भी हुए हैं, एपिडेमिक हुए हैं। पेंडेमिक तो हमारा स्पेनिश फ्लू के बाद नहीं हुआ था, पर एपिडेमिक का मतलब है जहां एक मेजर एरिया, सार्स था, मर्स था, जहां पर कैमल्स के थ्रू फैला था मिडिल ईस्ट एशिया में। द वायरस लूजेस इट्स स्ट्रीम, जिसे हम बोलते हैं कि धीरे धीरे वायरस रेप्लिकेट करते करते वो अपनी इन्फेक्ट करने की एबिलिटी खो देता है। तो ये एक प्रोसेस है कि वायरस पहले अपने आप को कोशिश करता है मोर विरुलेंट बनाने के लिए, पर धीरे 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 उसकी विरुलेंस, उसकी इन्फेक्ट करने की क्षमता कम होती चली जाती है। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे 2021 हमारे लिए वैक्सीन के साथ साथ इस वायरस की पोटेंसी कम होने की खबर भी लेकर आएगा। बिल्कुल। अबे जी एक बार फिर से कोशिश करते हैं हमारे सामने, उनसे बात कर लेते हैं। सलमान, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? तो इसके साथ ही साथ एक सवाल भी मैं जोड़ देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा गाना आपने सुनाया, बिल्कुल जुबान पर चढ़ने वाला। तो क्या लिरिक्स भी आपने खुद ही लिखा है और क्या संगीत की आपने कहीं से तालीम हासिल की? जी बिल्कुल, नहीं, असल में ये पूरा गाना कंपोज भी मैंने किया है और लिखा भी मैंने है। पर जब हमने प्रोड्यूस किया था तो साथ में 3 और लोग, एक मेरा बैंडमेट है साहिल, उसने गिटार प्ले किया है इसमें, और एक हमारे बड़े भाई हैं प्रमोद दादा, उन्होंने बेस गिटार प्ले किया है। बाकी प्रोडक्शन शुभराज भाई ने किया था। तो हमने एज एन यूनिट ये गाना बनाया था, बट कॉम्पोजिशंस, लिरिक्स और वॉइस सब कुछ मेरा था। चलिए बहुत ही अच्छा। तो चलिए आगे बात करने से पहले, क्योंकि थोड़ी नेटवर्क की भी प्रॉब्लम जा रही है तरन्नुम, क्यों नहीं एक और गाना इनसे सुन लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे बातचीत जारी रखेंगे। जी। तो एक गाना एल्बम का एक और गाना है। तो बेसिकली कबीर को बचपन से पढ़ा है हमने, हिंदी मीडियम में मैंने तालीम हासिल की। तो कबीर का शुरू से ही हिंदी में उनकी कविताएं, जितने भी दोहे थे, तो मैं बहुत फैसिनेट था उनसे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक गाना बनाया जाए, उनको गाने में तब्दील किया जाए। तो मैंने एक कोशिश की है, एडेप्टेशन है कबीर के दोहे का, और कुछ लिरिक्स मैंने ऐड किए। आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं? बिल्कुल। जी जी। अभी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है, आप शुरू करें। ठीक है। कबीरा तेरी वाणी में अमृत बहता जाए, कबीरा तेरी वाणी में अमृत बहता जाए, अरे जो भी तुझको पाए वो तेरा ही हो जाए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, अरे ना कऊ से दोस्ती और ना कऊ से बैर, कबीरा तेरी पानी में अमृत बहता जाए। बुरा जो देखकर मैं निकला, बुरा न मिला, बुरा जो देखकर मैं निकला, बुरा न मिला कोई, अरे जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई, कोई 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 कोई। कबीरा तेरी वाणी में अमृत बहता जाए, कबीरा तेरी वाणी में अमृत बहता जाए, अरे जो भी तुझको पाए वो तेरा ही हो जाए। दुम दुम ताना दुम ताना ना 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 ना, दुम दुम ताना दुम ताना ना ना, दुम दुम ताना दुम ताना ना ना, ताना ना ताना ना ना।
दुर्बल को ना सताए जाति मोटी हाय, दुर्बल को ना सताए जाति मोटी हाय, जैसे मुई खाल की भौंकली से लोहा बंद हो जाए। जाए 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 कबीरा तेरी बाणी में अमृत बहता जाए, कबीरा तेरी बाणी में अमृत बहता जाए, और जो भी तुझको पाए वो तेरा ही हो जाए। धुम धुम ताना धुम ताना ना ना ना, धुम धुम ताना धुम ताना ना ना, धुम धुम ताना धुम ताना ना ना, ताना ना ना। शुक्रिया जी, बहुत खूब सलमान जी। अच्छा सलमान, ये बताइए कि आप जैसे जो आर्टिस्ट हैं उन पर लॉकडाउन का और कोरोना का क्या असर पड़ा है? हम लोग मोस्टली हमारा जितना भी काम होता है वो गैदरिंग पे ही होता है कि लाइव आर्टिस्ट अब जब परफॉर्म करेगा, गैदरिंग नहीं होगी तो मुनासिब ही नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो तकरीबन मार्च के बाद से लाइव शोज होने ही बंद हो गए, तो और अभी तक बंद ही है लगभग। ठीक है, तो एक फिनेंशियल तौर पे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि शोज नहीं हो रहे हैं। मेन हमारा जरिया वही है रोजी रोटी का। प्लस दूसरी चीज रेंट भी देना था हमें, सरवाइव भी करना था, वो भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे वापस घर आना पड़ा किसी तरीके से। और बट अच्छी चीज ये रही, अगर हम पॉजिटिव साइड्स में जाएंगे तो हमें खुद के लिए बहुत टाइम मिला कि हम क्रिएटिविटी काफी हुई कि खाली वक्त में आप बैठे हो और आपको कहीं जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ करते रहिए, तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट था। बट हाँ, फाइनेंशियल तौर पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जब मैंने एल्बम रिकॉर्ड किया था, जनवरी में रिलीज किया था, मैंने सोचा था कि हम टूर करेंगे। मेरा एक टूर डिजाइन किया था मैंने कि एल्बम को प्रमोट करने के लिए सिटीज वाइज टूर करूंगा, बट वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। बट ऑप्शन में ऑनलाइन शोज शुरू हुए, पर वो इतना ज्यादा मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने कोशिश की पर वहां पर इतना मजा नहीं आया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि एक लाइव ऑडियंस के लिए आर्टिस्ट से वही मैटर करता है कि जब लाइव ऑडियंस सामने बैठी होती है, तो काफी नुकसान था, आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल, और आप ही की तरह बहुत सारे आर्टिस्ट ने एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स भी किए, तो क्या आप इसका भी हिस्सा बने? आपने भी कुछ ऐसे कॉन्सर्ट्स किए? जी बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्सर्ट किया मैंने। जूम कॉल के लिए एक बॉम्बे की कम्युनिटी है, वो फंड रेज करते थे, तो फंड रेज के लिए हम जूम कॉल पे हमने एक कॉन्सर्ट किया, और इस तरीके के कुछ कॉन्सर्ट किए हमने। बट वो प्रॉपर मैंने पेड गिग नहीं किए, लाइक ऑनलाइन जूम पे जो पेड गिग होते हैं वो नहीं किए मैंने यूजुअली। जाहिर सी बात है, इसकी एक लिमिटेशन तो है ही, और एक कलाकार के लिए सामने सुनने वाले उसको उसकी ऑडियंस हो और उसके अच्छे काम पर तालियां बजाए, तो इससे हौसला बढ़ता है कलाकार का, और उसको लगता है कि हाँ, आज का ये वर्थ था हमारा शो जो था। और ये ऑनलाइन में लोगों तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन शायद उस तरीके से रिएक्शन लोगों का नहीं मिल पाता है। जी, और जो ये लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, इसका मजा तभी है जब आपके सामने ऑडियंस बैठी हो, तभी मजा आता है इसका। सलमान, तो ये तो खैर, ये आपने बताया कि आपको खुद के लिए बहुत ही वक्त मिला इसमें, भले ही मजबूरी बस आपको छोड़कर अपने घर आना पड़ा, तो क्या आपने अपने आप को एनरिच करने के लिए म्यूजिकली कम से कम आपने कोई और कुछ नया कोर्स किया, कुछ नई चीज़ें सीखी? जी बिल्कुल, मैंने काफी गाने लिखे, काफी गाने कंपोज किए, और एक नई एल्बम मैंने कंपोज किया है जो कि इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने में मैं रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा और इसको बहुत जल्द रिलीज करूंगा। ये मोस्टली गाने मैंने लॉकडाउन के दरमियान ही लिखे जब मैं बॉम्बे में था उस वक्त में। इसके पहले भी कहीं से आपने फॉर्मल तरीके से म्यूजिक का कोई तालीम हासिल की, या फिर खुद से ही प्रैक्टिस करते हुए आपने सीखा और इस मुकाम तक लेके आए? जी अगर आप वोकल का बताएंगे तो मैंने आज तक कोई क्लास नहीं लिया वोकल का, बट हाँ, गिटार्स की शुरू में मैंने क्लासेस ली थी, बट एक प्रॉपर बेसिक तरीके से नहीं ली थी। तो एक मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो गिटार सिखाया करते थे, तो मैं उनकी क्लास में चला जाया करता था और बस उनसे पूछ लिया करता ये कैसे कॉर्ड्स प्ले होता है, ये क्या होता है, इस कॉर्ड का नाम क्या है। तो वो उस तरीके से मैंने उनसे कुछ वक्त सीखा, उसके बाद फिर खुद ही प्रैक्टिस करके शुरू किया। एज ए वोकल का कोई क्लास नहीं लिया मैंने।
जी सलमान, आपने अभी तक अपनी एल्बम के हमें 2 गाने सुनाए हैं। आपकी एल्बम के और भी बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं, तो हम चाहेंगे आप 1-2 गाने हमारे व्यूवर्स को और सुनाएं। ठीक है, तो बेसिकली इस एल्बम में 3 ही गाने थे तरन्नुम जी, तो मैं तीसरा गाना आपको सुनाता हूँ। ठीक है, तो तीसरे गाने के बारे में मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। तो बेसिकली आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए अभी फिर तरन्नुम, अभी लगता है अभी अभी उनसे कांटेक्ट छूट गया हमारा। तो ये डॉक्टर शैला, ये बहुत अच्छे गाने इन्होंने सुनाए और अपने कबीर को लेकर इन्होंने नए तरीके से एक पॉप फॉर्म में इसको हमारे सामने लेकर आए। तो जाहिर सी बात है, हमने बार बार इम्यूनिटी की बात की, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, इसके थ्रू भी बढ़ेगी। लेकिन एक जो मैं देख रहा था, और कई बार इस पर हम लोगों ने चर्चा की भी है, और बहुत लोग इसके बावजूद भी जानना चाहते हैं कि क्या किसी मेडिसिन के थ्रू इम्यूनिटी को बूस्ट किया सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसी कोशिश की तो बहुत, वो जो पैकेज है बहुत ही महंगा, हजारों हजार का पैकेज है वो, तो क्या उसका कोई फायदा मिलता है? देखिए, मेरे हिसाब से टेक्निकली तो ये होना चाहिए कि आप अपने ब्लड टेस्ट करा के देखें कि आपका विटामिन B12, विटामिन D3 कितना है, क्योंकि विटामिन D3 अगर कम है तो आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी, और हम हिंदुस्तानियों में विटामिन D3 काफी हद तक कम होता है। यही हाल विटामिन B12 का है, जो वेजिटेरियंस में कम होता है। देखिए, अंधाधुंध कुछ भी लेके, आजकल तो ये हो गया कि दिवाली के जो पैकेज थे वो इम्यूनिटी बूस्टर पैकेज थे, उसमें ग्रीन टी भी थी, तुलसी भी थी, हनी भी थी। दिक्कत ये है कि इन सब चीजों की कोई डोज नहीं होती है, तो डोज नहीं होती तो लोग कई बार ज्यादा ले लेते हैं। पहले क्या होता था कि ये जो आयुर्वेदिक नुस्खे और होम्योपैथिक नुस्खे होते थे, ये खमीरे या भस्म के रूप में होते थे, तो आप ज्यादा कंज्यूम ही नहीं कर पाते थे। अब क्या हो गया, सब कुछ टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में बनने लगे हैं, तो आप कितना ले रहे हैं ये आपको भी पता नहीं लगता है। तो समहाउ द अदर आई फील के एक टाइम आ गया है कि आप जाइए अपना हेल्थ चेकअप कराइए। हेल्थ चेकअप में आपका पूरा एक देख लिया जाता है कि भाई सारे टेस्ट भी हो जाते हैं, डॉक्टर भी एक बार आपको देख लेते हैं, और अगर आप हेल्दी हैं तो माशाल्लाह से अपने नॉर्मल खाने पीने में रहिए, और अलग से इम्यूनिटी बूस्ट करने के चक्कर में कहीं आप दूसरी चीजों को ना बढ़ा दें, ये सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल, इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर शैला, मैं आपको यहाँ पर इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि वक्त जो है हमारे पास वो बहुत कम है। अभय जी, इजाजत ले ली जाए अपने मेहमानों से, क्योंकि हमारा वक्त जो है वो पूरा हो गया है। तो डॉक्टर शैला अग्रवाल आपका और सलमान इलाही, बहुत ज्यादा इनसे हम आज बात नहीं कर पाए। आप दोनों का ही हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।